आज पास्टर कैरन के साथ देखिएगा। भरोसा रखने में मदद करेगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, इट विल हेल्प यू, इट विल बिल्ड एन एबिलिटी इन योरसेल्फ टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भरोसे, परमेश्वर के प्लान पे, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके पर भरोसा रखने की उस सामर्थ्य को, वो समर्पण आपके अंदर डेवलप करेगा। जब आप उस समर्पण में से होकर के जाएंगे, जब आप डेली परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, व्हेन यू विल सरेंडर योरसेल्फ, वो आपके अंदर उस एबिलिटी को डेवलप करेगा कि मुझे परमेश्वर के प्रोसेस पर भरोसा है। वो आपके अंदर से इनबिल्ट हो जाएगा। वो भरोसा किसी को आपके अंदर ठूस के डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दैट ट्रस्ट विल ऑटोमेटिकली गेट डेवलप्ड इन योर हार्ट टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया है, एक सुंदर आराधना में से परमेश्वर हमें लेकर के गया है और प्रभु हमसे बातचीत करता है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब पास्टर ने मुझे बोला था कि नेक्स्ट संडे आपको प्रिपेयर करना है, आपको परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को बांटना है, और मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने मैंने कोई और मैसेज प्रिपेयर किया था अपनी बुद्धि, अपनी समझ के द्वारा, लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में रखा है वो मैं आप सबसे बांटना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ना, वो हमारे सोच से बढ़ करके, हमारे सोचने से बढ़ करके हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आज जिस बारे में हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, उस वचन का शीर्षक कुछ इस प्रकार है, दैट इज सरेंडरिंग बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने अपने आप को, परमेश्वर को अपने आप को सौंपना, समर्पित करना पूरी रीति से, है ना। हम लोगों ने ये सरेंडर वर्ड कई बार सुना होगा, कि अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करो, मैं अपने आप को प्रभु को समर्पित करता हूँ, है ना। बहुत कॉमन एक वर्ड है जो हम सब चीजों, कई बार हमारे जीवन में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस बात को सुनते हैं, दैट सरेंडरिंग, है ना। लेकिन परमेश्वर के सामने सरेंडर करना, मैंने मेरा जीवन 2009 में परमेश्वर को दिया था। प्रभु को मैंने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। एट दैट टाइम आई सरेंडर। तो मुझे ये लगता था कि एक बार परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया तो इट्स अ डन डील, अब हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ रही थी कुछ बातों को और गहराई में, तो परमेश्वर ने जिन बातों को मेरे जीवन में, जिस वचन के द्वारा कार्य किया, मैं वो आप सबके साथ में बांटना चाहूंगी। हालेलुया, है ना। जब भी मैं कोई वचन प्रिपेयर करती हूँ या प्रभु मेरे हृदय में कुछ बातों को डालता है, तो मैं उसके बारे में बहुत थोड़ी खोजबीन करती हूँ। और वैसे ही जब ये परमेश्वर ने मुझे जब बोला कि सरेंडरिंग बिफोर गॉड के बारे में मुझे आप सबके साथ में बांटना है, और मैं उसके बारे में पढ़ रही थी कि एक्चुअल में सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरेंडरिंग योरसेल्फ, है ना। व्हाट इज द मीनिंग। तो अगर हम बुकिश या डिक्शनरी वर्ड से उसका मीनिंग निकाले तो बहुत सारे अलग अलग मतलब उसके होते हैं कि हम, है ना, हम अब उसका एक मीनिंग है कि टू स्टॉप फाइटिंग एंड एडमिट दैट यू हैव लॉस्ट, है ना। कि जब हम, ये हमने कई बार सुना होगा, जब दो व्यक्ति या दो समूह जब कोई लड़ाई कर रहा होता है तो एक हार मानता है और दूसरे को सरेंडर कर देता है ना। बहुत सारी बार हमने ये देखा भी होगा मूवीज में, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो सरेंडर करने के लिए बोलती है, देन तब वो क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति अपने हाथों को ऊपर करके, है ना, कि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। वो मान लेता है कि अब मैं पकड़ा गया हूं, अब मेरे साथ, अब मैं इस बाजी को जीत नहीं सकता, है ना। तो सरेंडर का मीनिंग भी कुछ इसी प्रकार है कि टू स्टॉप फाइटिंग, है ना, एंड एडमिट दैट यू हैव लॉस्ट इट। कि जब हम इस बात को परमेश्वर के वचन में लेकर के आए, तो हम, कई बार ऐसा होता है कि एक बार परमेश्वर को मैंने 2009 में अगर अपना जीवन सौंपा था,
बट स्टिल देयर आर टाइम्स जब मैं अपने जीवन को अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग जीना चाहती हूँ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि परमेश्वर को हमने जीवन तो सौंप दिया है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब हमें बारी आती है, अगर हमारे जीवन में कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, सपोज कोई भी एक चीज की, आज मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, या कोई मेरे पास पैसे खत्म हो गए, या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम आ गई, व्हाट वी यूज टू डू इज, हम क्या करते हैं, हम हमारे हाथ पैर मारते हैं, हम हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग, हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर के सामने हमने अपने आप को समर्पित किया है, दैट डजंट मीन, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमें कमाना नहीं है, हमें कोशिश नहीं करनी है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बस एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, है ना, कि अगर हम उस सरेंडर को परमेश्वर के सामने लेकर के आए, तो हम अपने आप को, मतलब टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्टिंग कि हम ये बाजी हार चुके हैं, है ना। परमेश्वर के सामने समर्पित करना मतलब अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो हार गया हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर जीत गया है। मैन हालेलुया, है ना। जब मैं उसके बारे में और पढ़ रही थी तो बहुत सारे उसके अलग अलग मतलब दे रखे हैं कि, है ना, हम अपने सामर्थ को, अपने कंट्रोल को किसी और के हाथ में सौंप देना, या पोजीशन को किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर देना, किसी को अपना पोजीशन ट्रांसफर कर देना। जिस व्यक्ति को या जिस भी चीज को आप सरेंडर कर रहे हैं, उसे अपना पोजीशन ट्रांसफर कर देना ना। लेकिन मैं जब उसके बारे में और पढ़ रही थी तो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इस प्रकार वचन के हिसाब से हम उसको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसका 10वां पद हम पढ़ेंगे। साम्स 9 उसका 10th वर्स को हम पढ़ेंगे। साम्स 9 उसका 10th वर्स। हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया, दोज हु नो योर नेम ट्रस्ट इन यू, है ना। अगर आप किसी के सामने सरेंडर कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन अलग अलग जगह पे कहता है। भजन संहिता उसका 25वां अध्याय उसका 5वां पद भी हम पढ़ेंगे। Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. On you I wait all the day. On you I wait all the day। जब हमने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? To you I wait all the day, I have trusted you। परमेश्वर को सरेंडर करना का मतलब ये नहीं है कि हम उसको सौंप तो दिया है, लेकिन सब अभी भी हमें ही करना है ना। हमने परमेश्वर को सौंप तो दिया, प्रभु मैंने तुझे अपने आप को सौंप तो दिया है, लेकिन देख ये काम तो मेरा है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, है ना। मैंने तुझे सौंप तो दिया है परमेश्वर अपने आप को, लेकिन मेरे बैंक में 1-1.5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। प्रभु मैंने तुझे अपने आप को सौंप तो दिया है, लेकिन देख मुझे घर तो चाहिए, मुझे गाड़ी तो चाहिए, मुझे बंगला तो चाहिए, मुझे रहने के लिए चाहिए, मुझे हर नए ट्रेंड्स के कपड़े तो चाहिए पहनने के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके करते हैं ना। लेकिन हम सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है। मैं उस चीज को पढ़ रही थी, है ना। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हमने एक दिन 2009 में मैंने एक दिन परमेश्वर को अपने आप को सौंप दिया था, जब मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। लेकिन अब क्या करना है? लेकिन समर्पित करने का मतलब है हर दिन, हर क्षण, हर समय हमारी इच्छाओं के सामने, हमारी इच्छाओं को लेकर के, हमारे मन में जो भी कार्य, हम रोज 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 उसको अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है ना। वो एक बार किया हुआ कार्य नहीं है। हम सोचते हैं हमने एक बार सौंप दिया है तो ठीक है, उसके बाद में हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें हर रोज परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है ना। सरेंडर इज द रिलीज of the entire emotional or mental energy field that is fighting for power inside you, है ना। हमारे अंदर जो सामर्थ है, जो हर एक कार्य को करने के लिए लड़ रही है, कई हमारे हाथ पैर मार रहे हैं, हम कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम सब चीज अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उस प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को अपने आप को सौंप दिया है, तो इस बात का निश्चय करें कि परमेश्वर उस चीज का ध्यान रखेगा, है ना। परमेश्वर उस चीज का ध्यान रखेगा। हमें उस सामर्थ को, जो हमारी एक लड़ने की सामर्थ है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि
हमारा प्रभु हमारी ओर से आप ही लड़ेगा, हमें उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टिल व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू फाइट डेली। हम रोज अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, खुद लड़ने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो वी फेल मेनी टाइम्स बट स्टिल वी ट्राई टू फाइट इट डेली। लेकिन अगर हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, तो प्रभु के हाथ में सौंपने का मतलब ये है कि हमें उस लड़ाई को लड़ने की सामर्थ्य को भी परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है ना। उस लड़ाई को लड़ने की सामर्थ्य को भी प्रभु को सौंप देना है। क्यों? क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर का वचन कहता है उसने उस युद्ध को जीत लिया है। उसने हमें मोल है ना दाम देकर, अपने लहू का दाम देकर के उसने हमें खरीद लिया है, हमें ले लिया है। उसने जब उस युद्ध को जीत लिया है तो हमें रोज रोज उसे लड़ने की जरूरत नहीं है ना। हमें उसे रोज रोज उसे लड़ने की जरूरत नहीं है ना। हमें बस ये चाहना है कि हमें बस ये चाहिए कि हम उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमें सरेंडर करना, सरेंडर का मतलब परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 और 6 वचन कोई मेरे लिए हिंदी में पढ़ दे उसे। प्रोवर्ब्स 3 उसका 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन, हालेलुया। ये वचन हम कई बार अपने बच्चों को सिखाते हैं, संडे स्कूल में ये वचन सिखाया जाता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कितने सिंपल वर्ड्स में, कितने सिंपल लैंग्वेज में परमेश्वर का वचन लिखा गया है ना, कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। आगे क्या लिखा है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। हमारे बैंक बैलेंस को स्मरण करके सब काम करना, तब जाकर के तेरे प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी। ऐसा लिखा है क्या परमेश्वर का वचन? परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको स्मरण करके सब काम करना, है ना। अपनी सिचुएशन को स्मरण करके सब काम को नहीं करना, लेकिन परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा ना। इंग्लिश में अगर हम उसे पढ़े तो उधर लिखा है सबमिट टू हिम इन ऑल योर वेज, है ना। सबमिट टू हिम इन ऑल योर वेज, अपने आप को सबमिट करना, परमेश्वर के सामने समर्पित करना, हर मार्ग में परमेश्वर को के सामने अपने आप को समर्पित करना। जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे तब तक वो कैसे हमारे लिए मार्ग को निकालेगा, है ना। अगर आप समर्पित नहीं करोगे, अगर आप अपने मार्ग को खुद निकालने की कोशिश करोगे, एंड एट द एंड जब हम पहुंच जाएंगे उस जगह पर जब हमें कुछ समझ नहीं आएगा, हम उस समय परमेश्वर को पुकारते कि प्रभु देख मेरे साथ क्या हो गया, प्रभु देख मेरे साथ ये हो गया, अब मुझे इस सिचुएशन से निकाल। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। Whenever you start anything, remember surrender yourself before God। जब भी आप कुछ काम को शुरू कर रहे हैं, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें। शुरुआत में समर्पित करना है, जब हम किसी सिचुएशन में फंस जाएंगे तब समर्पित नहीं करना है, लेकिन इन द बिगिनिंग, शुरुआत में अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है ना। जब हम समर्पित करते हैं तो हम समर्पित करने का क्या बेनिफिट्स है। जब मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ रही थी तो बहुत सारी चीजों को तो मैं ये देख रही थी कि समर्पित करने का क्या बेनिफिट है, क्या मतलब, क्यों समर्पित करना है हमें। अगर हम समर्पित कर देंगे अपने आप को तो उससे हमें क्या फायदा, है ना। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को समर्पित करके अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देना, इसका मतलब ये नहीं है पूरी दुनियादारी छोड़ छाड़ करके हम सन्यासी बन जाए। हम बिल्कुल एकदम वैसे समर्पित करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब जी रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हम ये प्रार्थना तो करते हैं सुबह उठते कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी का ध्यान रखना, मुझे संभालना, मेरा एक्सीडेंट ना हो, कुछ ऐसा ना हो, कुछ वैसा ना हो, मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, तू मेरे इस काम को अच्छे से कर देना, हर एक चीज। लेकिन वेयर इज द सरेंडर, कहां पर है समर्पित करना। हमें परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे ना, इट विल बिल्ड आवर एबिलिटी टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ गॉड, है ना। वो हमें उस प्रोसेस में जो परमेश्वर का जो
परमेश्वर का जो प्रोसेस है उस पे भरोसा रखने में मदद करेगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, इट विल हेल्प यू, इट विल बिल्ड एन एबिलिटी इन योरसेल्फ टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के भरोसे, परमेश्वर के प्लान पे, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके पर भरोसा रखने की उस सामर्थ को वो समर्पण आपके अंदर डेवलप करेगा। जब आप उस समर्पण में से होकर के जाएंगे, जब आप डेली परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे, व्हेन यू विल सरेंडर योरसेल्फ, वो आपके अंदर उस एबिलिटी को डेवलप करेगा कि मुझे परमेश्वर के प्रोसेस पर भरोसा है। वो आपके अंदर से इनबिल्ट हो जाएगा। वो भरोसा किसी को आपके अंदर ठूस ठूस के डालने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दैट ट्रस्ट विल ऑटोमेटिकली गेट डेवलप्ड इन योर हार्ट टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के कार्य पर भरोसा रखना। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, तब हम अपने आप इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में करके देखना। मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली इस चीज को, मैंने परमेश्वर के वचन से उस चीज को सीखा है। जब मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया, ऑटोमेटिकली वो एक भरोसा हमारे अंदर डेवलप हो जाता है कि अरे परमेश्वर हर एक चीज को अच्छे में बदलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आई नो आई हैव द प्लान्स फॉर यू, मैंने जो तेरे विषय में कल्पनाएं करी है वो तेरी हानि की नहीं वरन तेरे लाभ ही के लिए है। वो कल्पनाएं जो तुझे शांति को देंगी, है ना, प्लान्स दैट विल गिव यू पीस। तो हम जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे, प्रभु ऑटोमेटिकली आपके अंदर उस एबिलिटी को वो डेवलप होगी कि आप परमेश्वर के प्रोसेस पे भरोसा करने लग जाएंगे। और जब आप परमेश्वर के प्रोसेस पे भरोसा करेंगे, योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल, आई कैन गारंटी यू दैट, है ना। आपका जीवन, आप वो जो संसार जिसे बोलता है कि एक स्ट्रेस भरी लाइफ है, एक डिप्रेशन भरी लाइफ है, आजकल जीवन एक स्ट्रेस भरा जीवन हो गया है। परमेश्वर आपको स्ट्रेस से आजाद कर देगा जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करेंगे, वो ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो ट्रस्ट उस स्ट्रेस को दूर करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के, अगली दूसरी बात, जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करते हैं, इट विल, है ना, इट टू कल्टिवेट पेशेंस एंड लर्न टू एंजॉय द जर्नी दैट वी आर ऑन, है ना। वो आपके जीवन में उस पेशेंस को डेवलप करेगा, उस पेशेंस को, उस धैर्य को लेकर के आएगा और आप उसके प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, है ना। पहला आप उसके आपके जीवन में जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो अब आपके जीवन में वो भरोसा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके प्रोसेस पे आप भरोसा करना शुरू करेंगे। दूसरी बात, आप उसके प्रोसेस में उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। आप पेशेंसली ये सीखेंगे। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा, अपने आप को समर्पित करेंगे, समर्पण आपके जीवन में उस आनंद को महसूस करने के लिए आपके साथ में पेशेंस को आपको सिखाएगा। जब आप समर्पण में से होकर के जाएंगे, पेशेंस के साथ में आप उसके प्रोसेस का आनंद उठाना सीख जाएंगे। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि प्रभु मैं ये कर रहा हूं, इतना हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके, समर्पण के साथ में जब आपके अंदर वो भरोसा डेवलप हो जाएगा, भले ही संसार को रिजल्ट दिखे या ना दिखे, यू विल स्टिल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ गॉड। यू विल स्टिल एंजॉय कि परमेश्वर आपके अंदर, फिर भी भले संसार को रिजल्ट दिखे नहीं दिखे, लेकिन फिर भी आप उस आनंद के साथ में उस प्रोसेस का आनंद उठाना सीख जाएंगे। आप उस आनंद में बने रहेंगे जो परमेश्वर का आनंद है, जो इटर्नल आनंद है, आप उस आनंद में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, है ना। हम एक और परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद, रोमन्स 12 उसका 1st वर्स। हालेलुया। रोमियो 12 उसका पहला अध्याय। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना ही हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का वचन, बाइबल भरी पड़ी उन वचनों से जो समर्पण के बारे में बात करती है ना। समर्पण के बारे में कई वचन ऐसे लिखे हैं, परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करो, अपने आप को परमेश्वर के सामने सौंप दो, उसके हाथों में सौंप दो। लेकिन
क्यों सौंपना है? क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। अगर आपको नहीं, या अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं परमेश्वर की सेवकाई कैसे करूं, स्टॉप डूइंग एनीथिंग और अपने आप को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। वही हमारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना, इट इज नॉट एन ईजी टास्क, है ना, क्योंकि हमारा शारीरिक जो मनुष्य का जो माइंड है ना, वो हमें अपना कंट्रोल लूज करने नहीं देता इतना इजीली, है ना। अपनी हमारी जो सेंसेस हैं वो हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में रखना चाहते हैं। वो हमारा जो शरीर है वो अपना कंट्रोल को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जो हमारा माइंड है उसके लिए इजी नहीं है अपने कंट्रोल को लूजन अप कर देना, है ना। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, प्रभु कहेगा कि परमेश्वर बोलेगा तूने मुझे समर्पित कर दिया, अब तू एक काम कर। संसार बोल रहा है कि तुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुझे 50-60 हजार रुपए वो दे रहे हैं, उसके साथ इतना अच्छा पैकेज दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, अकॉर्डिंग टू योर माइंड, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू रेज योर फैमिली। अपने परिवार को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हमने परमेश्वर के हाथ में सौंपा, या अगर वो प्रभु की इच्छा में नहीं है, परमेश्वर का, अगर हमने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप रखा, प्रभु बोलेगा नहीं, तेरे लिए नहीं है, उस समय परमेश्वर के समर्पण के साथ में उसे कार्य कर देना, वो हमारे मन के लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। जब हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां अगर हम देखें तो जो ऑप्शन हमारे सामने है वो हमारे लिए बेस्ट है, वो हमारी हर एक क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं चाह रहा हम उसको ऑप्शन को लें, तो हमारे लिए चूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय हमें हमारे समर्पण को स्मरण करने की जरूरत है कि नहीं, मैंने मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, किस भरोसे के साथ में कि उसका जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा, वो एट द एंड इट विल ब्रिंग द बेस्ट फॉर मी इन माय लाइफ। हालेलुया, है ना। समर्पण, सरेंडर करना एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, है ना। एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं कि आज मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, मैंने कलीसिया में खड़े होकर उस गवाही को दिया है कि मैं आपसे, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मैं अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपता हूं, मैंने बैप्टिज्म लिया है, मैंने अपने आप को मसीह कहकर मैं बुला रहा हूं। वो वन टाइम प्रोसेस नहीं है, लेकिन सरेंडर करना वो डेली, एवरी डे, हर दिन, हर प्रतिदिन, हर रोज हमें परमेश्वर को समर्पित करने की जरूरत है। हमने गवाही तो दी है, हमने अपने आप को टेस्टिफाई तो किया है कि अब मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में मैंने सौंप दिया है, लेकिन एक दिन की बात नहीं, वो हमने कई सालों पहले परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा होगा, लेकिन क्या हर रोज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर रहे हैं? एवरी डे, हर रोज हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपने की जरूरत है, अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है। जब तक आप अपने कंट्रोल को लूज नहीं करेंगे, अपने कंट्रोल को, अपने पोजीशन को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपेंगे, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो द्वार पे खड़े होकर खटखटा रहा है ना। जो उसका स्वर सुन करके गेट को खोलेगा, द्वार को खोलेगा, वो उसके भीतर आ जाएगा, है ना। परमेश्वर का वचन में ऐसा क्यों लिखा है? क्या परमेश्वर द्वार खोल करके अपने आप अंदर नहीं जा सकता? जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी है, जिसने आपकी और मेरी सृष्टि करी है, क्या वो इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपने आप द्वार को खोलकर अंदर चला जाए, या अपने आप कंट्रोल कर ले सब चीजों को? लेकिन he wants our permission, he wants our agreement in everything, है ना। परमेश्वर को जब तक आप अपना पोजीशन लूज करके, अपना अधिकार को अपने जीवन पे, अपने आप को अपने परमेश्वर के सम्मुख समर्पित नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा? अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, सपोज आपका कोई सबऑर्डिनेट है, आपके अंडर कोई आपका जूनियर वर्क कर रहा है, और आपने उसको बोला कि ये फाइल को ऐसे ऐसे करके आपने उसको कुछ काम सौंपा, और वो आपके अंडर है, लेकिन he or she don't want to surrender himself before you, तो क्या आप उस प्रोसेस को आप उसके थ्रू उस कार्य को करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। Until आप उसको पनिश कर सकते हैं, लेकिन आप उस कार्य को, जब तक उसकी इच्छा नहीं हो, जब तक वो अग्री नहीं करे, जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, आप नहीं करा सकते, है ना। वैसे ही हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में हर दिन, हर क्षण, हर समय सौंपने की जरूरत है ना। इट्स अ डेली, मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस टू गिव इट टू गॉड।
है ना। हर क्षण, हर हर मोमेंट परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। वो एक वन टाइम वन स्टेप प्रोसेस नहीं है कि मैंने आज परमेश्वर को सौंप दिया तो अब बस जीवन भर मुझे कुछ दोबारा अपने आप को परमेश्वर को सौंपने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर मोमेंट, हर क्षण हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करने की जरूरत है। जब आप समर्पित करेंगे, whenever you will surrender, then only he'll be able to do things in your life। तभी परमेश्वर आपके जीवन में अपनी इच्छा को पूरी कर पाएगा, है ना। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देने की जरूरत है। एक और वचन इस प्रकार कहता है, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद, 1 Peter 5:7। हाँ, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, आप उसे हिंदी में पढ़िएगा। सरेंडर ऑल योर वरीज टू हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दे क्योंकि उसे तेरा ख्याल है। अपनी सारी चिंताएं किस पर डाल दे? परमेश्वर। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दे क्योंकि उसको तेरा ख्याल है। सरेंडर ऑल योर वरीज टू हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू, बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। आपको हमें परमेश्वर का वचन ये एश्योरेंस दे रहा है, whenever you will surrender yourself before God, जब भी आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करेंगे, he already cares for you, don't worry, he will परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में अच्छी बातों को करेगा। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। उसका वचन कई अलग अलग जगहों पे परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि वो माँ से बढ़ करके, हमने आराधना में उस गीत को भी गाया, माँ से बढ़ करके वो हमसे प्यार करता है ना। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पे खोद रखा है ना। वो हमसे इतना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो क्या उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करना एक रिस्क की बात है? अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना, दैट इज आवर प्लेजर बिफोर गॉड, है ना। वो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है ना। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, हमारा फ्यूचर परमेश्वर के हाथों में है। हमें हमारे पास्ट को, हमें हमारे प्रेजेंट को, हमें हमारे फ्यूचर को, जो जैसे संसार ने जैसे डिवाइड किया है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, है ना, भविष्य को, वर्तमान को, है ना, और भूतकाल को, हमें अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। हम क्या करते हैं, अगर हम हमारा प्रेजेंट प्रभु के हाथ में सौंपते हैं तो हम हमारा पास्ट को सरेंडर नहीं करते। अगर हम हमारा पास्ट परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करते हैं तो हम हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन हमें पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, हर एक चीज को प्रभु के हाथ में सरेंडर करने की जरूरत है। जब हम हमारा पास्ट परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करेंगे ना, तो कोई भी कार्य पे हमारा पास्ट हमको आकर के इरिटेट नहीं करेगा, हमें ट्रबल नहीं करेगा कि देख उस समय भी ऐसा हुआ था, देख ऐसा उस समय भी ऐसा हुआ था। जब आपने परमेश्वर के हाथ में अपने पास्ट को सरेंडर कर दिया, दैट पास्ट हैज टू डू नथिंग विथ यू इन योर लाइफ, है ना। जब आपने अपने प्रेजेंट को प्रभु के हाथ में सरेंडर कर दिया, तो भले ही प्रेजेंट में कुछ भी हो रहा हो, हमें उसके प्रोसेस पर भरोसा है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जो आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, ही लव्स अस लाइक हिज ओन सन एंड डॉटर, है ना। वो हमसे अपने बेटे और बेटी से भी बढ़ करके वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमें हमारा फ्यूचर प्रभु के हाथ में सरेंडर करने की जरूरत है। ये नहीं सोचना है, उस चिंता के साथ में नहीं जीने की जरूरत है कि अरे कल क्या होगा, कल कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे सब चीजों को हम करेंगे। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स एंड सरेंडर योर फ्यूचर इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में अपने फ्यूचर को भी समर्पित कर दे। जब आप अपना फ्यूचर प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, उसका वचन आपके जीवन में पूरा होगा जो कहता है, आई नो आई हैव द प्लान्स फॉर यू एंड प्लान्स फॉर योर प्रोस्पेरिटी, है ना। वो हमारी भलाई के लिए परमेश्वर की योजनाएं जो उसने हमारे विषय में करी है, वो हमारे लाभ के लिए ही है, और आप अपने जीवन में उस लाभ को पूरा होते हुए देखोगे। Until and unless you will not surrender, you won't be able to see the work of God in your life। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में हर रोज सरेंडर करने की जरूरत है, हर क्षण समर्पित करने की जरूरत है, हर समय समर्पित करने की जरूरत है ना। हमें हर एक चीज को प्रभु के हाथ में सौंपना है। पास्ट में क्या हुआ, हमारी मेमोरीज को, हमारे अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस को, हमारी फैमिली को, हर एक चीज को प्रभु के हाथ में सरेंडर करने की जरूरत है ना। जब तक हम अपने आप को, हमारे विचारों को प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं करेंगे, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर अपने जीवन में उस क्षेत्र में आपने सोच रखा है कि नहीं, मेरा को इस काम तो ये चीज तो मेरे ही कंट्रोल में होनी चाहिए,
मुझे किसी और के हाथ में इस कंट्रोल को नहीं देना, लेकिन आप किसी मनुष्य पर नहीं, आप उस परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में उस एरिया, हर एक एरिया को अपने जीवन के समर्पित करें। जब आप ऐसा करेंगे, आप प्रैक्टिकली जब ऐसा करना शुरू करेंगे, डेली डेली, प्रभु मैं आज अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु मैं आज के दिन, आज संडे के दिन, प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप मेरे जीवन के ऊपर कंट्रोल को रखें। आपके जीवन में परमेश्वर, प्रभु मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम एंजल जैसी आपके जीवन हो जाएगा, आपके जीवन में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल उन अप्स एंड डाउन्स में भी देयर विल बी जॉय इन योर लाइफ। आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद बना रहेगा, आपके जीवन में परमेश्वर का भरोसा बना रहेगा, और उस भरोसे में जब हम ऑपरेट करेंगे, उसके प्रोसेस में जब हम भरोसा करने लगेंगे, वो आनंद आपके जीवन में बढ़ता रहेगा। उस आनंद को कोई भी संसारिक वस्तु छीन नहीं पाएगी, है ना। उसके ऊपर भरोसा करना, उसके ऊपर उसको सरेंडर करना अपने आप को। जब whenever you are exhausted, surrender yourself before God. Whenever you are tired, surrender yourself before God. Whenever you don't know anything, जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे। जब भी आप एग्जॉस्टेड हो, जब भी आप थक गए हो, थक चुके हो अपने जीवन में, प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित कर दे, है ना। परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर, जब आपके मन में बहुत उथल पुथल चल रही हो, विचार बहुत सारे चल रहे हो, आप इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में करके देखना, परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। जब भी आपके मन में कुछ ऐसी सिचुएशन हो, उस समय हमको बोलना है, प्रभु मैं अपने आप को, मैं अपने थॉट्स को, मैं अपने माइंड को, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन आई सरेंडर इट इन योर हैंड। प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हो। मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, प्रभु आपको उसकी शांति से भर देगा, प्रभु आपको उसकी शांति और उसके आनंद से भर देगा। ही विल काम यू डाउन, ही विल काम यू डाउन ऑटोमेटिकली, है ना। हम अपने प्रोसेस में अपने अंदर ही उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है उसने उस युद्ध को जीत लिया है, वो तुम्हारी ओर से आप लड़ेगा। हमें उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। जब भी आप डरे हुए हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। Whenever you are afraid, surrender yourself before God. परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना हमारे लिए आनंद की बात है। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई डर नहीं है ना। देयर इज फ्रीडम इन हिज प्रेजेंस, देयर इज नो फियर। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वो हमारे डर को हमसे दूर भगा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कई जगहों पे कहता है, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, है ना। मत डर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। मत डर, मत डर। बहुत सी बार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत डर, है ना। क्यों ऐसा लिखा हुआ है? क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं, वो हमारे जीवन से उस डर को भगा देता है, उस डर को निकाल देता है। हमें आज की सुबह हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। हमें प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर को सरेंडर करेंगे, जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, वो हमारे अंदर उस भरोसे को डेवलप करेगा कि हम उसके प्रोसेस पे भरोसा कर सके। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे, वो हमारे अंदर उसके प्रोसेस को एंजॉय करने की उस एबिलिटी को डेवलप करेगा। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है, उसे समर्पित करने की जरूरत है। अपने जीवन को क्यों ना हम आज की सुबह हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे। प्रभु मेरा जीवन, मेरे मन, विचार, कल्पनाएं, मेरा परमेश्वर, मेरा भविष्य, मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट, मेरा वर्तमान, मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित कर देती हूँ। प्रभु हर एक चीज में तू परमेश्वर कंट्रोल को ले ले, हर एक चीज में आप मेरे जीवन में उस कंट्रोल को ले ले। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ। मैं इस परमेश्वर के वचन से इस चीज की एश्योरिटी दे सकती हूँ, जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे, प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य को, आप अपने जीवन में ऐसे कार्य को होते हुए देखेंगे जो शायद ही आपने कभी इमेजिन भी किए हो, जो शायद ही आपने कभी सोचा हो कि मेरे जीवन में ये भी हो सकता है। बस अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने आपको आशीषित किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।